शांति। ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने वाला शिव बाबा ज्ञान का सागर हम बच्चों को ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, लेकिन स्वयं उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। तो हम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। स्वयं भगवान हमारा पालना कर रहे हैं। आज है 13 जनवरी 2021। आज की मुरली में सतयुग के बारे में जो बातें हैं। फर्स्ट पॉइंट, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। देवता है यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अकीचार अर्थात अथाह धन मिल जाता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा। अर्थात भक्ति मार्ग में जो द्वापर युग शुरू में सोमनाथ का सोने का मंदिर बना, जिसमें हीरे का शिवलिंग था, और वो मंदिर इतना धनवान था कि 17 बार गजनी की सुल्तान महमूद ने उस मंदिर को लूटा, फिर भी वो धन खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई का भी विक्रम होती नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी विक्रम नहीं बनेगा। सारा मदार है कर्मों पर। आज की मुरली में जो मुख्य समझानी है वो इस प्रकार से है। बाबा ने कहा, फर्स्ट पॉइंट है, भक्ति से सद्गति नहीं होती है और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग से मिलता नहीं। कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। सेकंड पॉइंट, मुरली माना ही ज्ञान देना। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। मुरली को जादू कहते हैं। क्यों मुरली को जादू कहते हैं? क्योंकि मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से, अर्थात मुरली सुनकर, इसीलिए मुरली को जादू कहते हैं। थर्ड पॉइंट, एक तो स्वयं की बाप की पहचान और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से होती है सद्गति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट, ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरो जवाहरातों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। वह रतन समझ अंगूठियाँ आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। यह रतन ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बाबा ने कहा, इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि है, मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण वाले, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो। सिक्स्थ पॉइंट, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती। यह नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। अर्थात भक्ति मार्ग में हम सिर्फ कथाएं सुनते रहते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ना धारण करने की बातें हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा जो मुरली सुनाते हैं, मुरली की एक एक पॉइंट हमें धारण करना होता है, फिर उसको जीवन में लाना होता है। तो यही है भक्ति और ज्ञान में फ़र्क। भक्ति से कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ज्ञान मार्ग में
हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं, इतना ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। 7 पॉइंट है, अलफ को याद करना है। अलफ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुम कोई मिले बोलो अलफ व अल्लाह को याद करो। अलफ को ही ऊंच कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी तो सब है बच्चे। बाप तो सदैव अलफ ही रहते हैं, बादशाही करते नहीं। भगवान निराकार शिव जन्म मरण की चक्र में नहीं आते, इसीलिए सदैव वो अलफ ही रहते हैं, अल्लाह ही रहते हैं, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हम देवता से फिर मनुष्य बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा अपना परिचय दिया है। बाबा का नाम है शिव और सालिग्राम बच्चों को कहा जाता है। पावन दुनिया में बाबा शिव बाबा आते ही नहीं। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे? उनका नाम ही है पतित पावन, तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। अर्थात पावन दुनिया सतयुगी दुनिया में शिव बाबा का कोई काम नहीं, इसलिए शिव बाबा वहाँ पे आते ही नहीं। 9th पॉइंट है, ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है जो बजाना ही है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। फिर मनुष्य सुनते हैं एंड होती है तो फिर मूझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। तो फिर बाबा कहते हैं कि प्रलय होती ही नहीं, थोड़े मनुष्य हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी ही इमर्ज होता है। अर्थात ये पूरी सृष्टि परिवर्तन होना है, लेकिन पूरी खत्म नहीं होता है, प्रलय नहीं होता है। सृष्टि में हमेशा कोई ना कोई मनुष्य रहता ही है। जब विनाश का समय होगा बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, लेकिन मनुष्य होंगे, और इसीलिए पूरी सृष्टि जैसे कहते हैं कि प्रलय हो जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि प्रलय होती नहीं। और बाबा का जो ज्ञान है वो संगम युग पर आकर इमर्ज होते हैं, क्योंकि बाबा का समय है अभी ज्ञान देने का। पूरे कल बाबा परम धाम में ही रहते हैं शिव बाबा। तो आज की मुरली की जो मुख्य धारणा है वो इस प्रकार से है। फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए, तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है, उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। थर्ड पॉइंट, विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। फोर्थ पॉइंट जो स्लोगन है, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं वही खुशनसीब हैं। पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं वही खुशनसीब है। आज की मुरली में बाबा ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उसके निशानी क्या होगी उसके बारे में 4 बातें बताए हैं, जो कि धारणा में ही आता है। अर्थात वो जो पॉइंट है वो हमें धारण करना होगा जीवन में। तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो ब्राह्मण बच्चे ने ज्ञान की धारणा की उनका चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। सेकंड पॉइंट, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचरे का मंथन नहीं करेंगे। आसुरी बातें अर्थात जिस बात में हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, जो व्यर्थ की बातें हैं, जो पास्ट की अतीत के बारे में बातें हैं या फिर भविष्य के बारे में क्यों क्या क्वेश्चन वाली बातें हैं, वो सब आसुरी बातें हैं। देहभान में आकर जो बातें हम करते हैं, विकारों के वशीभूत होकर जो हम बातें सोचते हैं करते हैं, वो सब आसुरी बातों में आ जाता है। थर्ड पॉइंट, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है।
आज का वरदान है, स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्नेह की रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। आज की मुरली में बाबा ने 2 चेकिंग की पॉइंट बताया है। वो इस प्रकार से है। फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है, कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। धारणा नहीं तो गोया वह बच्चे ही नहीं। अर्थात हमें अपने खुद की चेकिंग करनी है कि हम कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं। ज्ञान की पूरी धारणा करने वाले अगर ऐसा है तो हमारा चलन देवताओं जैसा होगा। अगर कम धारणा करने वाले होंगे तो मिक्स चलन होगा, और बिल्कुल भी धारणा नहीं किया तो बाबा ने कहा हम बच्चे ही नहीं हैं बाबा की। सेकंड चेकिंग की पॉइंट है, अपने से पूछना चाहिए हमारे में सब दैवी गुण है या कोई आसुरी अवगुण है। अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तभी देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पा लेंगे। अर्थात ऊंच पद नहीं पा सकते, राजा महाराजा नहीं बन सकते, दास दासी नौकर प्रजा ये सब बनेंगे। तो आसुरी गुणों को हमें दृढ़ संकल्प से चेकिंग करके फिर बाबा से शक्तियाँ लेकर हमें निकाल देना है। आज के मुख्य गुण है रूहानी स्नेह। लौकिक परिवार में, समाज में जो स्नेह प्यार की बातें हैं उसमें लेन देन की भावना रहता है, मोह रहता है, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन रहता है। किसी के लिए हमने कुछ किया तो उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रहते कि वो भी मेरे लिए ऐसा ऐसा करेंगे, ये करेगा। लेकिन बाबा जो रूहानी स्नेह की बात करते हैं, रूहानी प्यार जिसमें सिर्फ देने का भावना होता है, लेने का कोई भी भावना नहीं होता है। और ये जो प्यार है, जो परमात्मा से आत्माओं का प्यार है, ये अविनाशी प्यार है जो इस संगम युग पर ही हमें अनुभव करना है। और बाकी जो आत्माएं हैं सभी को ये रूहानी प्यार बाबा से भरकर हमें फिर सबको देना है, क्योंकि ये प्यार जो है इतनी शक्तिशाली है, जो कोई भी आत्मा है, कैसे भी आत्मा है, उसको परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा कहते हैं रूहानी प्यार में समाये रहो, बाबा के साथ बहुत लवलीन अवस्था में रहो तो कोई भी मेहनत नहीं लगेगा, मोहब्बत बन जाएंगी। मोहब्बत से परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा, तो हम बाप समान भी बन जाएंगे। बाबा ने आज वरदान के विस्तार में कहा, जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त है वह सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। अर्थात बाबा से हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता ही रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें जो करना है, बाबा को बहुत बहुत हर बात में, पूरे दिन की दिनचर्या में बाबा के साथ हमें कंबाइंड रहना है। हर बात बाबा को बतानी है, हर बात बाबा से राय लेनी है, बाबा की शक्ति को अनुभव में लाना है। किसी न किसी तरीके से बाबा से हमें जुड़े रहना है, तो इसी को योग युक्त कहेंगे। जो बाबा से प्यार, उसको और बढ़ाना है, क्योंकि एक वही है जो निस्वार्थ प्यार दे सकते हैं। मनुष्य आत्माएं ऐसे निस्वार्थ प्यार नहीं दे सकते। एकमात्र शिव बाबा ही हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, प्यार का सागर है वो। ओम शांति। बाह्य सभी बातों से अपनी बुद्धि को हटा ले और आज हम बाबा को बड़े प्यार से आह्वान करेंगे अपने अपने घर में। रोज़ बाबा को आह्वान करें 3 बार 5 बार, और आपको फील होगा बाबा हर बात में, हर छोटी बड़ी समस्या में हमें बहुत मदद करता है, सूक्ष्म रूप से मदद करता है। तो स्वयं को देखें, मैं अविनाशी चैतन्य आत्मा
जिसका स्वयं भगवान अपने सर्व गुणों से अथाह ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हैं। श्री बाबा को बड़े प्यार से आह्वान करें, बाबा आप अपने घर छोड़कर, पवित्र परम धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ और देखिए बुद्धि रूपी नयन से श्री बाबा परम धाम छोड़कर ब्रह्मा रथ में हमारे पास पहुंच गए। अपने घर में उनको अनुभव करें, उनके रूहानी नयन, बाप दादा की रूहानी नयन से अथाह प्यार स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहे हैं। मुझसे होते हुए पूरे शरीर में फैल रहा है, चारों ओर की वातावरण में फैल रहा है। ये घर जैसे परमात्मा की प्यार से भरपूर होकर इतनी ऊंची श्रेष्ठ वाइब्रेशन से पूरा भर गया। हर आत्मा को, घर में रहने वाले, आसपास में रहने वाले सब आत्माओं को ये अविनाशी निस्वार्थ सच्चा प्यार मिल रहा है। सभी के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, विचार में, दृष्टि में परिवर्तन आ रहा है। ओम शांति।